मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहाँ दे देते हैं। एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर का इस तरीके का बयान ये पहला नहीं है। तमाम सारे विवादित बयान ओपी राजभर के आते रहते हैं, लेकिन ये जो बयान है ये थोड़ा सा चर्चित इसलिए है क्योंकि उनके जो शब्द हैं वो शोभा नहीं देते हैं एक कैबिनेट मंत्री को। ये बयान गाजीपुर का है। गाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के द्वारा सड़क निर्माण में हुई धांधली पर सवाल था, जिसको सुनकर ओपी राजभर ने अपना आपा खो दिया और फिर गाली गलौज पर उतर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। परिवार को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कर रही है। और ये लोग बात कर रहे हैं, एक एक इशू पर उठा के देखिए। हम आप गवाह हैं कि हमारी माताएं बने चूल्हे में धुआं में हम लोग भी उसके शिकार रहे हैं। आज गैस सिलेंडर आप जहां चाहो जिस चौराहे पर आप ले लो, कोई छूट है, कहीं भी आप ले सकते हो। तो ये कहने वाले लोग जब सरकार थी उनकी तो वो क्या किए, 27% आरक्षण पिछड़ों को नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार जोल्हा दुनिया सारी साईं तजी फकीर, इनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा, बसपा ने लुटवाया, कांग्रेस ने लुटवाया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा कभी नहीं करते। रोहिणी आयोग बना है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई। अब वो रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस बसपा के नेता की जबान पे बात आती है कि 27% आरक्षण बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिला उसको भी दिया जाए। एक बार भी कोई सपा का नेता नहीं बोलता है। अगर कोई सफाई मिल जाए तो उसे पूछिएगा कि रोहिणी आयोग के विषय पर आपका नेता आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? चाहे सदन हो चाहे सड़क कहीं कहीं बोलते हैं। इस नाते की चूंकि पिछड़ों का हक लूट करके, जो अति पिछड़े हैं उनका हक समाजवादी पार्टी ने लूट करके हिस्सा हथियाया है, इस नाते ये लोग नहीं बोलते हैं। ये क्या बाबा साहब की बात करेंगे? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है ये कह रही है यूपी में 100% लोग सेफ नहीं है। भाई कल तक 100% लोग सेफ नहीं थे, आज तो कुछ परसेंट बढ़ाना, कुछ परसेंट रह गया है महाराज। मंत्री जी संतों की मांग रही है, मानते हैं कि रह गया, मानते हैं कि कुछ परसेंट। भाई देखिए, अब हम नहीं कहते कि आम के पेड़ में बौर लगा तो 7% फल लगेगा उसमें कुछ तो टिकोरा बौर झड़ जाता है, कुछ टिकोरा झड़ जाता है, कुछ तो फल व्यवस्थित रहता है, ऐसा नहीं है। भागवत जी ने बयान को लेकर सर क्या बताएंगे? भागवत जी ने जो बयान दिया सही बयान कहा है उन्होंने। मोहन भागवत जी देखिए बोलते हैं, जब ना एक शब्द बहुवरे तो जस शोभा कहे। उनके बयान को अगर आप अध्ययन से पढ़ेंगे ना तब ना समझ में आएगा। संतों की मांग कुंभ में रही है कि कोई भी हिंदू समाज के अलावा किसी की और दुकान न लगे। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हिंदू भी जाता है मजार पे चादर चढ़ाने, मुस्लिम भी जाता है मंदिर में पानी चढ़ाने शंकर भगवान को। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, जो जिस धर्म में है अपना धर्म के अलावा उठ करके ऊपर काम करते हैं, इसमें कौन सी बात है? समाज में संतों की मांग जो है पूरी है, कोई भी वहाँ हिंदू के अलावा और दुकानें नहीं है। अभी हमको तो ऐसी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी। मंत्री जी समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ के सभी जो चुनाव के सीसी फुटेज की मांग किया है, निकाल का नहीं लेते, कौन नहीं दे रहा है? हमसे हम मिले, लिख के दें, हम निकलवा के दे दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए दुखद है। हम लोगों ने, भारत देश ने एक कुशल अर्थशास्त्री और कुशल नेता, जो देश को कुशलता के हिसाब से उन्होंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया, एक ऐसे महान नेता को हम लोगों ने खो दिया है। दुखद है। ऐसे मौके पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने दुख की घड़ी में ऐसे नेता को, कि अपूर्णनीय क्षति है भारत की। मंत्री जी संभल पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का ही कहना है। संभल पे आप इतिहास पढ़िए। संभल में जो विपक्ष कह रहा है, तो आजादी के बाद से लेके संभल में घटनाएं होती आई हैं। और कौन सा ऐसा तंत्र है कि हम अगर हिंदू जुलूस लेके जाए उस मुस्लिम इलाके से तो बुरा लगता है, और मुस्लिम अपना जुलूस लेके जाए हिंदू इलाके से तो सब कुशल निकल जाए? ये कौन सी बात है? दोनों के भाईचारा होना चाहिए ना।
वो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। अगर मानते तो ये बात नहीं करते। इन दिनों लगातार मंदिर और कुएं निकल रहे हैं संभल में। जब बंद हैं तो वो खुल रहे हैं। मंत्री जी, वक्फ संशोधन अधिनियम क्या लगता है, जेपीसी की जो बैठक है उसमें चल रही है, राज्यों के जेपीसी जो असंतुष्ट है उससे? देखिए, हम डेली लखनऊ रहते हैं या कहीं रहते हैं तो 5, 6, 10, 15 शिकायतें आ जाती हैं। जो मुसलमानों में मजबूत मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर वही कब्जा किए हैं, और वो उनकी नियमावली है कि इसी भवन को अगर वो आके कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो फिर ले जाकर एप्लीकेशन दे देंगे कि इसको खाली कराओ। इसी में संशोधन है। 1359 फसली में अगर आपका नाम है तो आपकी जमीन है, अगर नाम नहीं है तो फिर आप बिना वजह किसी की जमीन पर दावा नहीं कर सकते। ये संशोधन है। अब आप बताइए कि संशोधन में क्लास चल रहा है, लेक्चरर हैं, लेक्चर देना शुरू किए, नमाज का टाइम हो गया, आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे आप नमाज पढ़ने। तो सिस्टम है, इस्लामी सिस्टम है कि माफी है नमाज में, कि आप दूसरी नमाज में उसको पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ये संशोधन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो देखिए, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है वो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए हो रहा है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फी जमीनों पर कब्जा करके बिना वजह वो अवैध संपत्ति का इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। थैंक यू। आपने जो लेटर लिखा है जांच के लिए सड़कों के, लिखा है, आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए, नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार को मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते हैं।